IDJE मेंस लास्ट 7 years ऑल PYQ सीरीज का, ठीक है, ऑल PYQ सीरीज का ये है हमारा क्लास सेकंड, ठीक है, चैप्टर 2 है, मतलब 2.2 का मतलब क्या हुआ, चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं और उसकी सेकंड क्लास है ये, ठीक है। और ऑब्वियसली क्योंकि हम 120 आवर्स में इसको कंप्लीट कर रहे हैं, तो मेनली कॉन्सेप्ट्स पर ही हम फोकस करेंगे। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले दो तीन इंपॉर्टेंट बातें सुन लो। ऑब्वियसली अगर सुनी हुई है तो स्किप कर सकते हो चीज़ों को। और अगर ये वाला वीडियो नहीं, फर्स्ट पॉइंट यही है कि अगर ये वाला वीडियो नहीं देखा तो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको देख लेना, ठीक है। और मतलब बेसिकली इससे क्या होगा ना, इसमें मैंने तुम्हें बताया हुआ कि हम हमारा टाइम कम यूज हो और मैक्सिमम क्वेश्चंस कर पाए हम, ठीक है, मेन फोकस हमारा वही है, इसलिए ये वाला वीडियो देख लेना, बेनिफिट मिलेगा तुम्हें। ओके, और ऑब्वियसली नेक्स्ट थिंग हमारी क्या है, ऐप, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करूँगा, तो इसलिए तुम्हें, पर वो कैलकुलेशन जितनी भी होंगे ना मैं PDF में अपलोड कर दूंगा ऐप में। वो अगर दोनों चीज़ तुम एक साथ करोगे, मतलब ऐप भी ओपन करोगे और वीडियो भी देखोगे, तो तुम्हें बेनिफिट रहेगा, ठीक है। और नेक्स्ट थिंग ऑब्वियसली पढ़ सकते हो, टाइम स्टैम्प बने हुए, ठीक है, तो वो तुम्हें बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है, रिपीट करके देख सकते हो तुम टफ क्वेश्चंस को। ओके, तो उसको भी कंसिडर कर लेना, और ऑब्वियसली वो डिस्क्रिप्शन में ही होता है। ओके, ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 27। वीडियो को पॉज करके पढ़ लो क्वेश्चन, क्या ये इंपॉर्टेंट है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आज के सेशन में। जो इस पॉइंट पर मैं तुम्हें लॉजिक बताने वाला हूँ, इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, पूरे सेशन में यूज होने वाले हैं। नेक्स्ट 25 और 26 क्वेश्चन जो आज के क्वेश्चन सेशन में हम करेंगे, वो सारे सारे जो अभी मैं लॉजिक बताने वाला हूँ इस पे बेस्ड है, तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ये लॉजिक रिपीट होता है? फेयर चांस है कि ये लॉजिक रिपीट हो जाए तुम्हारे एग्जाम में। ओके, तो इसको अच्छे से सुनना। अब वो लॉजिक क्या है कि देखो, कभी भी हमारे पास ऐसी कंडीशन आएगी या ऐसा क्वेश्चन आएगा, और वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, तो कभी भी हमारे पास ऐसी कंडीशन आएगी जहां वो बोलेगा कि डोमेन क्या होगी, और डोमेन की बात होगी, और इधर हमें क्या दिख रहा है, साइन इनवर्स समथिंग अपॉन समथिंग, मीन्स न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, कुछ इस फॉर्मेट में हमें दिखेगा। तो तब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ओके, और बाकी और चीजें बाकी तो सिंपल सी है। तो इस लॉजिक को हम कैसे सॉल्व करेंगे? अच्छा, जब जब हम ये वाला क्वेश्चन आता है, तो जनरली जनरली तुम में से बहुत सारे लोगों का थिंकिंग प्रोसेस क्या होता है, या अप्रोच ये होती है कि तुम लोग क्या करते हो, x-1/2x+3 का मॉडुलस इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू 1। ओके, इसको अप्लाई करते हो। अब ये भी एक मेथड है, बट उससे भी बेटर मेथड हमारे पास है, जिससे कि हम इसको कम स्टेप्स में सॉल्व कर सकें, कि इजीली सॉल्व कर सकें, सो दैट हमारा टाइम सेव हो पाए। अब वो स्टेप क्या है, बहुत ध्यान से सुनना। क्लियरली क्लियरली, ये हमारा न्यूमरेटर है और ये हमारा डिनोमिनेटर है, तो हम क्या करेंगे, ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे कि न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर अपॉन अपॉन डिनोमिनेटर का मॉडुलस, अपॉन डिनोमिनेटर का मॉडुलस इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू 0। ये कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे। और दिख रहा है न्यूमरेटर क्या, x-1, डिनोमिनेटर 2x+3। समझ में आ गया? अच्छा, ये वाला कॉन्सेप्ट अगर इधर साइन इनवर्स हो या फिर कॉस इनवर्स हो, दोनों ही केसेस के लिए ये हम अप्लाई करेंगे। समझ में आ गया? तो बाकी और के लिए क्या होगा, वो अभी क्वेश्चन आएगा तो मैं बता दूंगा, बट फॉर द टाइमिंग इतना समझ लो। ओके, तो अब इसके आगे रिकमेंडेड ये है, वीडियो को एक बार पॉज करो, मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ, वीडियो को पॉज करो, और ये वैल्यूज यहाँ पुट करो, और इनइक्वालिटीज भी सॉल्व कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मैं इसको जल्दी से सॉल्व कर देता हूँ। ओके, तो अगर तुम लोगों ने ये सॉल्व किया होगा तो तुम्हारा ये आया होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। अच्छा, अब इनइक्वालिटी अगर तुम्हें नहीं पता तो सुन लो। फर्स्ट कॉन्सेप्ट हम क्या अप्लाई करेंगे, कि सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, जितने भी एक्स हैं उनके कोफिशिएंट्स को हम क्या बनाते हैं, पॉजिटिव। तो ये सेकंड वाला तो पॉजिटिव नहीं आ रहा था, नेगेटिव आ रहा था ना, अगर तुमने सॉल्व किया होगा ये नेगेटिव आया होगा ये वाला। तो हम क्या कर, इसलिए मैंने क्या कर लिया, माइनस कॉमन लिख लिया, और ये माइनस कॉमन आया है तो इसको कहाँ लेके जाएंगे, राइट में। तो अगर मैं इस माइनस को राइट में ले गया तो कोई डिफरेंस तो आएगा नहीं, राइट में गया 0, मैं माइनस लगाओ नहीं लगाओ सेम थिंग है। बट क्योंकि ये इनइक्वालिटी है, और जब भी हम ऐसे माइनस साइन को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे,
तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनइक्वालिटी के साइन को चेंज करना पड़ेगा। अब ये क्या था, ये इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट था। नहीं पता था तो आज के बाद मेमोराइज रखना। वैसे आज के सेशन में हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, तब तुम्हें ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसको भी अच्छे से सुन लो जिनको इनइक्वालिटी नहीं पता। नंबर लाइन ड्रॉ कर ली हमारी, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। क्लियर है, ऐसी होती है। अब हम क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे ये न्यूमरेटर कब जीरो हो रहा है। क्लियरली दिख रहा है -4 पर। ठीक है, एक्स को मैं क्या रखूं कि आंसर जीरो आ जाए, -4। सिर्फ इस ब्रैकेट की बात हो रही है। या फिर इसको ऐसे भी कर लो कि x+4 को इक्वल टू जीरो रख लो, तो x क्या आ गया, -4। ठीक है, सेम ही लॉजिक अगर मैं इधर अप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, -2/3। मुझे क्या मिलेगा, -2/3। तो अब ये दो पॉइंट जो न्यूमरेटर के पॉइंट आए हैं उनको हम क्या कर लेंगे, प्लॉट कर लेंगे। ठीक है, ये तो हो गया -4 और ये हो गया हमारा -2/3। अभी डिनोमिनेटर को हम कंसिडर नहीं करेंगे थोड़ी देर के लिए। क्यों नहीं कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये वैल्यू क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव। दिख रहा है ना, क्योंकि मॉडुलस है उधर, और मॉडुलस क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। इसलिए अभी थोड़ी देर के लिए उसे कंसिडर नहीं करेंगे, उसका क्या करना है वो मैं अभी आगे बताता हूँ। ठीक है, तो न्यूमरेटर से ये दो पॉइंट आ गए, फिर हम क्या करेंगे, फ्रॉम द राइट प्लस माइनस प्लस। ठीक है, वे भी कर अप्लाई कर देंगे, क्योंकि क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में इसने खुद बोला है ग्रेटर देन जीरो। इसने क्या बोला है, ग्रेटर देन जीरो मीन्स पॉजिटिव। तो इसलिए इसलिए हमारा जो पॉजिटिव इंटरवल होगा उसे हम कंसिडर करेंगे। ये हमारा सोल्यूशन होगा, ये वाला जो पॉजिटिव इंटरवल है। ठीक है, अब जो हमारा डिनोमिनेटर था उसमें हम देखेंगे अगर, तो क्लियरली हमें क्या दिख रहा है कि ये कब जीरो हो रहा है, कहां पर जीरो हो रहा है, -3/2 पर। ये कहां पर जीरो हो रहा है, -3/2 पर। तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर है और ऑलवेज पॉजिटिव है, इसलिए सबसे पहले तो ये वाले पॉइंट को प्लॉट करूंगा। ये यहाँ कहीं पर आएगा, -3/2 यहीं कहीं पर आएगा। ठीक है, नंबर लाइन में। तो -3/2 यहाँ पर आ गया। तो मैं क्या करूंगा, स्पेसिफिकली ये वाले पॉइंट को इरेज करूंगा। जो न्यूमरेटर से हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आए थे उनकी की हेल्प से तो हमने प्लस माइनस ऐसे करके वे भी कर्व बना दिया। बट जो डिनोमिनेटर वाला पॉइंट है, क्योंकि वो ऑलवेज पॉजिटिव है, इसलिए स्पेसिफिकली वो वाला पॉइंट हम रिमूव करेंगे। ठीक है, तो स्पेसिफिकली हमने क्या रिमूव किया, -3/2। लेकिन इस क्वेश्चन में ये जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया ना, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारा आंसर तो क्या आ रहा है, हमारे आंसर में तो ये है ही नहीं। हमारा आंसर तो क्या आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी से -4 और 2/3 से इन्फिनिटी। तो पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में इसका यूज नहीं है, आगे किसी क्वेश्चन में यूज आएगा तो तब मैं बता दूंगा। ठीक है, तो बस अब हमें हमारे क्लियरली आंसर दिख चुका है। हमारा आंसर क्या है, इस हमें क्या करना है, इससे कंपेयर करना है। तो इसने क्या बोला है, ऑल रियल नंबर में से एक इंटरवल रिमूव करना है। ठीक है, डोमेन की बात हो रही है। तो क्लियरली जो हमारा डोमेन आया है एक मिनट ना, जो हमारा डोमेन आया है वो कहाँ से कहाँ तक आया, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। ठीक है, तो उससे क्या रिमूव करना है, ये वाला इंटरवल रिमूव करना है, -4 से लेकर के -2/3 तक। ठीक है, तो क्लियरली ये हमारा क्या हो गया, अल्फा, और ये हो गया हमारा बीटा। ओके, तो अल्फा भी मिल गया, बीटा भी मिल गया। तो 12 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, -4 इंटू -3/8/3 हो गया। और 32 आ गया ना आंसर, 32 आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो गया। अब अगर ये समझ में नहीं आया तो एटलीस्ट रिपीट करके 2 बार सुनो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि जो ये लॉजिक मैंने तुम्हें इस क्वेश्चन में बताए हैं वो सारे आगे हम यूज करने वाले हैं। तो अगर तुम्हें ये लॉजिक नहीं आते होंगे तो तुम आगे भी तुम्हें कंफ्यूजन रहेगा। ठीक है, तो एक काम तो तुम्हें करना है, अगर समझ में आया रिपीट करके 1-2 बार सुनो, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अगर तुम्हें समझ में आ गया रिपीट करके सुनने के बाद, तो टाइम स्टैम्प बने हुए हैं, स्टार्टिंग में जाओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 की स्टार्टिंग में जाओ, पॉज करो और खुद अपने हाथों से इसे सॉल्व करो और ये आंसर निकालो 32। ठीक है, बिना देखे इस सब को। ओके ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 28। सेम उसी लॉजिक पर बेस है जो इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था। ये कब आया था, जेई मेंस 2021 में। अब यहाँ पर क्या है ना, उन्होंने थोड़ा सा तुम्हें कंफ्यूज किया है। कैसे किया है, देखो सबसे पहले तो एफ दिख रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया, पॉज करके अगर तुमने पढ़ा होगा एफ दिख रहा है। फिर एक उसने हमें जी दे दिया है।
अब जो जो हमारा जीएक्स है, तुम मुझे खुद बताओ क्या मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकता हूँ? बहुत सिंपल सा है। रिकमेंडेड वन सेकेंड वही है। पॉज करो, एक बार खुद भी सिंप्लीफाई करो, मैं ट्रांसलेटिंग करो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की। मैं इसे जल्दी से कर देता हूँ। ओके, यही आएगा, ये वैल्यू इससे कैंसिल हो गई। तो अल्टीमेटली वी विल बी लेफ्ट विद एक्स प्लस वन अपॉन विल बी लेफ्ट विद एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस थ्री। ये बच जाएगा हमारे पास। क्लियर हो गया? और ये हमारा क्या है, जी एक्स। ये हमारा क्या है, जी एक्स। अब अ, फिर उसके बाद उसने क्या बोला है, एक तो ये भी बोला है उसने, अच्छा इसको इससे ज्यादा कंफ्यूज मत होना। बेसिकली उसने बोला है कि जी टू इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंस टू टू। तो इसका मतलब क्या है, टू पर लिमिट एग्जिस्ट हो रही है, इसलिए इसलिए हम ये दोनों कैंसिलेशन कर सकते हैं। अब अगर तुम्हें ये चीज नहीं समझ में आई, इसका मतलब तुमने थ्योरी अच्छे से नहीं पढ़ी है और इसका कोई यूज भी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। उसने क्या बोला है, देन द डोमेन ऑफ द फंक्शन। फंक्शन को क्या है, एफ ओ जी। अब मुझे बताओ एफ ओ जी का क्या मीनिंग होता है? एफ ओ जी का मीनिंग होता है एफ ऑफ जी एक्स। यही होता है एफ ओ जी का मीनिंग, एफ ऑफ जी एक्स। और एफ ऑफ जी एक्स का मतलब क्या हुआ, एफ के जितने भी एक्स हैं उधर हम क्या लिख देंगे, जी एक्स। तो ये क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स। और यहाँ पर क्या लिखना है, जितने भी एक्स उधर जी एक्स लिखना है। और जी एक्स हमारा क्या है, जी एक्स हमारा यही तो है। तो अभी हमारा क्वेश्चन बन क्या बन चुका है, साइन इनवर्स दिस अपॉन दिस। सेम वही चीज बन गई। अब हमें क्या चाहिए, इसका डोमेन चाहिए। अब डोमेन कैसे आएगा, वही पुराना लॉजिक अपना, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, जो क्वेश्चन इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने तुम्हें बताया था, क्वेश्चन नंबर 27 में। तो अगर तुमने वो क्वेश्चन अच्छे से देखा है तो वंस अगेन पॉज करके एक बार ट्राई करो। ठीक है, पॉज करो, ट्राई करो, मैं इसको जल्दी से कर देता हूँ और फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये इतना तो कर ही लोगे, वो डायरेक्ट फॉर्मूला था। फिर से सेम वही लॉजिक, बस यहाँ पर मैंने एक ब्रैकेट लगा दिया। यहाँ पर मॉडुलस होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर का मॉडुलस होता है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर का मॉडुलस होता है, इसलिए यहाँ पे मॉडुलस आएगा। ठीक है, अब फिर से वही सेम लॉजिक, ये कब जीरो हो रहा है, -2 पर। ये कब जीरो हो रहा है, -4/3 पर। तो -2 यहाँ कहीं पर आएगा, -4/3 यहाँ कहीं पर आएगा। फिर वही फ्रॉम द राइट, प्लस माइनस प्लस, ये लास्ट क्वेश्चन में भी किया था, सेम ही चीज की थी। क्योंकि ग्रेटर देन जीरो की बात हो रही है, इसलिए पॉजिटिव वाला इंटरवल होगा। क्लियर हो गया? और ये हमारा आंसर हो जाएगा। डिनोमिनेटर क्योंकि ऑलवेज पॉजिटिव है, तो स्पेसिफिकली वही वाला पॉइंट हम रिमूव करेंगे, कौन सा, -3/2। ये यहाँ कहीं पर आएगा -3/2। तो अब हमारा आंसर क्या हो चुका है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया है, डोमेन की बात हो रही है तो कहाँ से कहाँ तक है, डोमेन हमारा कहाँ से कहाँ तक है, -∞ से -2 और -4/3 से इन्फिनिटी। तो अगर हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को देखें तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, ये वाला ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वंस अगेन मैं फिर से वही बोलूंगा, नहीं समझ में आया रिपीट करके एक दो बार सुनो। अगर तुमने फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन नंबर 27 था ना, उसे अच्छे से किया होगा रिपीट कर करके, तो ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी तुम्हें इसमें समझने में। और बेस्ट थिंग यही रहेगी, मैंने तो एक्सप्लेन कर दिया है, स्टार्टिंग में जाओ, टाइम स्टैम्प बने हुए हैं क्वेश्चन नंबर 28 की, और खुद अपने हाथों से इसे सॉल्व करो और ये वाला आंसर लाने का ट्राई करो, ऑप्शन नंबर सी। वंस अगेन क्वेश्चन नंबर 29 स्टार्ट करते हैं, सेम उसी लॉजिक पर बेस। ये वाला पी वाई क्यू है, ये कब आया था, ठीक है, जेई में 2021 में। तो देखो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही कहा था ना कि ये लॉजिक इंपॉर्टेंट है, तो आज के सेशन में उसी लॉजिक पर बेस बहुत सारे क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बस एक चेंज किया आ गया है, कोसेक इनवर्स आ गया है। अभी तक मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट कौन से बताए थे, साइन और कॉस होगा। ठीक है, साइन इनवर्स होगा या कॉस इनवर्स होगा। तो जो अभी तक मैंने तुम्हें लॉजिक बताए थे वही अप्लाई होंगे। ठीक है, लेकिन लेकिन जब कोसेक होगा और सेक होगा, ठीक है, ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला, कोसेक होगा और सेक होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लॉजिक वही अप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। लेफ्ट हैंड साइड तो सेम रहेगी, बट राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जो इससे पहले वाले थे, जो स्टार्टिंग में हम कर रहे थे ना, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 27 से, तब क्या हो रहा था, अब ये साइन चेंज हो गया था कैलकुलेशन की वजह से, तब क्या हो रहा था, स्मॉलर देन 0। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, अरे वो फॉर्मूला मैंने इरेज कर दिया था, बट तुमने अगर वापस रिपीट करके देख लेना, उधर क्या था, स्मॉलर देन 0, यहाँ पर क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो बस अब इसमें भी कोई, ये तो बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर करेंगे तो क्या दिख रहा है, 2x + 1 आ गया। न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर करेंगे तो 1 आ जाएगा।
ठीक है, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर करेंगे। एक बार ना इसको अच्छे से लिख देता हूँ, इसको अच्छे से लिख देता हूँ। न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर करेंगे तो क्या मिलेगा, 2x प्लस 1। न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर करेंगे तो 1 आ जाएगा, क्लियर है। और डिनोमिनेटर का मॉडुलस क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये जो 1 है इसकी कोई, इसको लिखने का कोई बेनिफिट तो है नहीं, तो हमें बस ये बच जाएगा। अब इस इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने तुम्हें लॉजिक बता दिए, मैं फिर से बता देता हूँ। वैसे ये मतलब तुम्हें इनइक्वालिटी और वेवी कर्व ये दोनों अब तक आ तो जाने चाहिए, ठीक है, बट नहीं पता सुन लो। फिर से वही पुराना माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, यही तो बताया, यही ऐसी होती है ना नंबर लाइन। फिर देखो ये -1/2, -1/2 प्लॉट कर देंगे, कहाँ आएगा, -1/2। और तो कोई है नहीं, तो फ्रॉम द राइट प्लस माइनस, क्योंकि ग्रेटर देन 0 की बात हो रही है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, ये पॉजिटिव वाला। हमारा आंसर क्या होगा, पॉजिटिव वाला। फिर मैंने तुम्हें ये भी बताया था, कि जो डिनोमिनेटर होता है, क्योंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव है, इसलिए ये देखेंगे हम कि ये स्पेसिफिकली 0 कहाँ पर हो रहा है। तो साफ साफ दिख रहा है x इक्वल टू 0 पर। अब देखो, अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे, यहाँ पर 0 हो रहा है ना, -1/2 के राइट में आएगा 0, समझ गए। तो अब देखो, अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे ना, उसमें क्या हो रहा था कि ये वाला जो डिनोमिनेटर का पॉइंट था ना, वो उस इंटरवल में आ ही नहीं रहा था, जहां पर हमें जो जो हमारा आंसर आ रहा है, यहाँ पर जो हमारा आंसर आ रहा है उसमें ये लाई कर रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पर इसका यूज है। तो हम क्या करेंगे, इसको रिमूव करेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं तुमसे बोलूं डोमेन, तो तुम क्या बोलोगे, x बिलोंग्स टू -1/2 से लेकर कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। दिख रहा ना, -1/2 से इन्फिनिटी, और स्पेसिफिकली ये वाला पॉइंट रिमूव होगा, 0। ठीक है, तो अगर मैं ऑब्जेक्टिव्स को देखूं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम ऑप्शन नंबर डी को देखें, तो ये भी ए जैसा ही लग रहा है, बट अगर तुम ध्यान से देखो, तो यहाँ पर इक्वालिटी है, क्लोज इंटरवल है ना, पर इधर क्या है, ओपन इंटरवल। और जो हमारा आंसर था उसमें तो ये पॉइंट इंक्लूड हो रहा है ना, इसलिए यहाँ पर क्लोज इंटरवल है। ठीक है, तो वहां पे कंफ्यूज मत होना। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। वंस अगेन मैं वही बोलूंगा, अगर ये वाला भी समझ में नहीं आया, इसका मतलब तुमने स्टार्टिंग से अच्छे से नहीं देखा है, तो एक बार फिर से रिपीट करके देखो। ओके ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 30। फिर से वही वाली बात आ गई, क्या करना है, डोमेन की बात हो रही है, साइन इनवर्स समथिंग ही लिखा है। तो जब भी ऐसे आएगा ना, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी मिडिल स्प्लिटिंग करके देखेंगे क्या कुछ कैंसिल हो रहा है। अभी जैसे हमने एक क्वेश्चन देखा ना जिसमें कुछ वैल्यूज कैंसिल हो गई थी, तो यहाँ पर तो हमें दिख रहा है कि नहीं होंगी, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट मुझे नेगेटिव आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, डिनोमिनेटर का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आता हुआ दिख रहा है, इसलिए कैंसिल आउट नहीं होंगे। तो हम क्या करेंगे, फिर वही अपना पुराना न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का मॉडुलस। और ये यहाँ पर क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा कि स्मॉलर देन 0 होगा, यहाँ पर क्या होगा, स्मॉलर देन 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पर साइन इनवर्स। ठीक है, तो वंस अगेन मैं वही बोलूंगा, एक बार वीडियो को पॉज करो, एटलीस्ट ये फर्स्ट वाला स्टेप तो कर सकते हो ना, अगर स्टार्टिंग से जैसे मैंने बोला वैसे करते हुए आए हो तो। ठीक है, मैं भी इसे जल्दी से कर देता हूँ। ओके, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, फर्स्ट तो हमने वही कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, जितने भी कोफिशिएंट हैं एक्स स्क्वायर के, या जो हाईएस्ट डिग्री होती है उसके, हमें क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। तो इधर तो -5 आ रहा था, इसलिए मैंने क्या लिख लिया, माइनस कॉमन लिख लिया। अब मैं क्या करूंगा, इस -5 को क्या कहाँ लेके जाऊंगा, ऐसे राइट में जाऊंगा, डिवाइड हो जाएगा। और 0 से डिवाइड होने का कोई मीनिंग है नहीं, क्योंकि क्योंकि ये एक नेगेटिव नंबर था, इसलिए मैं क्या करूंगा, इनइक्वालिटी चेंज कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव जब राइट में जाएगा तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये मिल गया हमें। अब अब क्या करना है, देखो, अब इस पॉइंट के बाद तुम में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाओगे। देखो, इस बात को बहुत अच्छे से समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है जो मैं बताने वाला हूँ, और ये पूरी मैथमेटिक्स में काम आएगा तुम्हारे। वो क्या है कि अगर मैं तुम्हें बोलूं कि ये जो क्वाड्रेटिक है इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो क्लियरली नेगेटिव आएगा। 2 का स्क्वायर 4 -28 नेगेटिव आएगा। तो कभी भी हमारा डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाता है, ठीक है, इक्वल टू 0 नहीं आ रहा, नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, स्मॉलर देन 0 होगा। तो कभी भी हमारा डिस्क्रिमिनेंट स्मॉलर देन 0 होगा, तो उस क्वाड्रेटिक को देखते ही तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि वो नेवर
जीरो होगी, ठीक है, वो नेवर इक्वल टू जीरो होगी, वो वाली इक्वेशन। समझ में आया? तो इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो ये नेवर जीरो होगी। सेम ही लॉजिक से अगर मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करूं, 1 - 8 × 7 = 72, ठीक है, तो ये भी नेगेटिव आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाली क्वाड्रेटिक भी नेवर जीरो होगी, ये कभी भी एक्स की कोई भी वैल्यू तुम रख दो, ये कभी जीरो इसका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, अब इस इंफॉर्मेशन की हमें क्या रिक्वायरमेंट थी, तो अगर तुम स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे होगे तो मैं जब भी हम यहाँ इस पॉइंट के बाद वीवी कर्व अप्लाई कर रहे थे, वीवी कर्व अप्लाई कर रहे थे, तो हम यही तो देख रहे थे कि ये वाला ब्रैकेट कब जीरो होगा, ये वाला ब्रैकेट कब जीरो होगा, ये वाला ब्रैकेट कब जीरो होगा। तो क्योंकि इन दोनों क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, तो ये तो हम क्लियर हो गया कि ये कभी जीरो होगा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम वेवी कर्व इसको फर्दर सॉल्व कर रहे थे, ये दोनों हमारे किसी काम के नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो कभी जीरो होगा ही नहीं। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे यहाँ से। हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ ये बचेगा। हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ ये बच जाएगा, क्योंकि उन दोनों की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वो नेवर जीरो है। क्लियर हो गया? तो x+1 इज ग्रेटर देन जीरो हो गया, और x+1 ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या हुआ, क्रिटिकल पॉइंट हमारा क्या हो गया, -1। क्रिटिकल पॉइंट हमारा क्या हो गया, इधर से आ गया -1, ये कब जीरो हो रहा है, ठीक है, या तो ऐसे देख लो या फिर इसको ऐसे देख लो, x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, -1 से ग्रेटर होगा। या फिर वे भी कर्व से भी देखना चाहते हो तो ऐसे देख लो, ये कब जीरो हो रहा है, -1 पर, या ये ऐसे देख लो, ये कब जीरो हो रहा है, -1 पर, फ्रॉम द राइट प्लस माइनस, क्योंकि क्योंकि ग्रेटर देन जीरो की बात हो रही है, तो इसलिए पॉजिटिव वाला। समझ में आएगा ना, या तो ऐसे देख लो -1 से ग्रेटर है, या तो डायरेक्टली देख लो -1 से ग्रेटर है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया, -1 से लेकर के इन्फिनिटी, -1 से इन्फिनिटी, ठीक है। तो एक मिनट नहीं इधर मैंने 1 लिख दिया, ये ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि 1 से इन्फिनिटी है ना ये, ठीक है। तो समझ में आ गया? तो वंस अगेन अगर समझ में नहीं आया, रिपीट करके एक दो बार सुन लो। ये जो मैंने तुम्हें लॉजिक बताया है पूरा का पूरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें आना ही चाहिए, ठीक है। ये लॉजिक, ये पूरी मैथमेटिक्स से इंपॉर्टेंट है। ओके, वंस अगेन क्वेश्चन नंबर 31 स्टार्ट करते हैं। ये कब आया था, जेईई मेंस 2023 में। कॉन्सेप्ट वही है कि उसने अब क्या बोला है, डोमेन की बात हो रही है। अब क्या यहाँ पर क्या है, सेक आ गया है, ठीक है। सेक के लिए क्या होता है, वही न्यूमरेटर, फॉर्मूला तो वही होगा, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर अपॉन मॉडुलस। लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। किसके लिए आता है ये, सेक और कोसेक के लिए ग्रेटर देन, और साइन और कॉस के लिए स्मॉलर देन। तो मैं जल्दी से कर देता हूँ इसको, तो ये बहुत सिंपल है। ओके, वही लॉजिक अपना किया हमने। वन सेकेंड क्या है, क्योंकि -3 है, तो -3 को राइट में लेके जाएंगे, तो इधर क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। इनइक्वालिटी चेंज हो गई, अब ये कब जीरो हो रहा है, -1 पर, ये कब जीरो हो रहा है, -3/7 पर। क्लियर है? तो -1 कहाँ पर आएगा, यहाँ कहीं पर आएगा, -3/7 यहाँ कहीं पर आएगा। फिर क्या हो गया, फ्रॉम द राइट प्लस माइनस प्लस, क्योंकि क्योंकि स्मॉलर देन जीरो की बात हो रही है, स्मॉलर देन जीरो मतलब नेगेटिव, इसलिए इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, ये वाला इंटरवल, ठीक है। हमारा आंसर क्या होगा, ये वाला इंटरवल, हमारा आंसर क्या होगा, ये वाला इंटरवल। क्लियर हो गया? अब फिर से हमें क्या करना होता है, जो डिनोमिनेटर है वो भी देखना होता है कब जीरो हो रहा है। तो क्या हो गया, -3/5, -3/5 पर जीरो हो रहा है ये। तो स्पेसिफिकली मैं क्या करूंगा, ये वाला पॉइंट यहां से रिमूव करूंगा, कौन सा, -3/5। ओके, अच्छा ये तो तुम्हें समझ में आ रहा है ना कि ये -3/5 इधर आएगा, लेफ्ट में आएगा, और -3/7 राइट पर आएगा। और अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, वैसे तो बहुत सिंपल सी चीज है, इसको ऐसे -0.4 समथिंग भी तो लिख सकते हैं, इसको -0 पॉइंट कितना क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। तो ऑब्वियसली -0.6 लेफ्ट में आएगा ना, ठीक है। अब इतना तो देखो आते ही होगा, आई बिलीव, नहीं पता तो अब मैंने बता ही दिया वैसे भी, ठीक है। तो ये मिल गया हमें, तो हमारा आंसर क्या हो गया, -1 से लेकर यहाँ तक, और इधर से इधर तक, ठीक है। तो तो
क्लियरली अल्फा मेरा क्या हो गया है, -1। -1 से कहाँ तक, -3/5 तक। कहाँ तक, -3/5 तक। और -3/5 से -3/7 तक। ठीक है। अब अल्फा बीटा गामा डेल्टा हमें मिल चुका है। अगर अल्फा बीटा गामा डेल्टा मिल चुका है तो ये वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट कर लोगे। अब तो अब ये काम तुम्हें खुद करना है। यहीं पर वीडियो को पॉज करो, मैक्सिमम मैक्सिमम 2 to 3 मिनट्स के अंदर में ट्राई करो। अब कैलकुलेशन ही इतने टाइम में हो ही जानी चाहिए, बहुत ही बेसिक कैलकुलेशन है। और नहीं हो पाएगा तो ऑब्वियसली ऐप में जाके तुम पीडीएफ देख सकते हो इसके आगे की कैलकुलेशन की। ठीक है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 33। ये कब आया था, ये इसी ईयर आया था जेईई में 2025 में। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। करना क्या है, वंस अगेन डोमेन हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर समझने वाला पॉइंट ये है कि एक फंक्शन हमें ये गिवन है प्लस दिस फंक्शन। तो ऑब्वियसली सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस फंक्शन की डोमेन कैलकुलेट करूंगा। फिर क्या करूंगा, इस फंक्शन की डोमेन कैलकुलेट करूंगा। और फिर क्या कर दूंगा, D1 इंटरसेक्शन D2, उन दोनों का इंटरसेक्शन कर दूंगा जो भी डोमेन आएगी। ओके। अब ये तो तुम्हें अब इतनी देर से बता रहा हूँ, D2 तो बहुत इजीली कैलकुलेट कर लोगे। और D1 मैं तुम्हें जल्दी से कैलकुलेट करके बता देता हूँ। ठीक है, D1 कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या होता है ना, एज अ कॉन्सेप्ट ये मेमोराइज रखना कि लॉग के अंडर में ये जो लिखा हुआ है, यहाँ पर बेस क्या लिखा हुआ है, ई लिखा हुआ है। ठीक है। तो सबसे पहले बेस नेगेटिव नहीं होना चाहिए और 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या बोला मैंने, नेगेटिव नहीं होना चाहिए और 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए और 0 भी नहीं होना चाहिए। तो उसके अलावा यहाँ पर कुछ भी लिखा होगा ना, अदर देन ये जो दो कंडीशन मैंने तुम्हें बताई, कुछ भी लिखा होगा तो हम क्या करेंगे, इसको क्या कर देंगे, ग्रेटर देन 0। ठीक है, डोमेन कैलकुलेट करने के लिए तो ग्रेटर देन 0 कर दिया। अब इसके बाद क्या करना है वो भी मैं तुम्हें बहुत बार बता चुका हूँ, फिर से सुन लो। फिर से वही पुराना अपना बेबी कर्व, इधर -इन्फिनिटी इधर +इन्फिनिटी। ये कब 0 हो रहा है, क्लियरली 3/2 पर। ये कब 0 हो रहा है, -5/4 पर। ठीक है। तो अब देखो, अभी तक जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसमें क्या हो रहा था, उसमें जो हमारा डिनोमिनेटर था ना वो ऑलवेज पॉजिटिव था क्योंकि मॉडुलस था। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए इसलिए इसको, इस क्रिटिकल पॉइंट को मैं जब प्लॉट करूंगा तो ये क्या हो गया, -5/4 और इधर का आएगा 3/2, इधर आएगा। ठीक है। तो फ्रॉम द राइट प्लस माइनस प्लस, क्योंकि ग्रेटर देन 0 की बात हो रही है, इसलिए इसलिए हमारा ये वाला इंटरवल कंसिडर होगा। ठीक है, इसलिए हमारा ये वाला इंटरवल कंसिडर हो रहा है। समझ में आया ना, ये तो समझ में आ गया ना, क्योंकि यहाँ पर मॉडुलस नहीं है इसको, इसलिए बेबी कर्व में हम इस पॉइंट को जैसे प्लस माइनस के लिए इंक्लूड करेंगे। क्लियर हो गया। अब वंस अगेन इस बात को समझो, क्योंकि यहाँ पर इक्वालिटी नहीं है, इसलिए इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो न्यूमरेटर से हमारा क्रिटिकल पॉइंट आया है या जितने भी क्रिटिकल पॉइंट आएंगे न्यूमरेटर से, वहां पर हम क्या बनाएंगे, ओपन इंटरवल। ठीक है। अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे, अगर मैं पीछे लेके जाऊं तो मैं वापस, लेट अस सपोज ये वाला क्वेश्चन था। ठीक है, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट क्या थी, इक्वालिटी थी, इसलिए हम यहाँ पर क्या बना रहे थे, क्लोज्ड इंटरवल्स। लेकिन लेकिन ये वाला जो अभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जहां पर इक्वालिटी नहीं है, इसलिए क्या बनाएंगे, ओपन इंटरवल। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जो हमारा डिनोमिनेटर के क्रिटिकल पॉइंट होंगे, इक्वालिटी हो या ना हो, स्पेसिफिकली वो वाले पॉइंट जो जो कहाँ से आएंगे, डिनोमिनेटर से, वो ऑलवेज क्या होंगे, ओपन इंटरवल। तुम इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जो हमारा डिनोमिनेटर होता है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। तो क्लियरली ये -5/4 पर 0 हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या बनाएंगे, ओपन इंटरवल। ठीक है। तो बस D1 हमारा क्या हो गया, -इन्फिनिटी से -5/4 और 3/2 से इन्फिनिटी। ठीक है। अब ये हमारा D1 हो गया, ये वाला पार्ट। और D2 तुम्हें तुम्हें खुद कैलकुलेट करना है, तो रेकमेंडेड यही है, यहीं पर वीडियो को पॉज करो, मैक्सिमम मैक्सिमम 3 मिनट्स में इसे फर्दर ट्राई करो। ठीक है। और अगर नहीं हो पाएगा तो पीडीएफ में जाके आगे की फर्दर कैलकुलेशन देख लेना, क्योंकि अब इसके आगे कोई लॉजिक तो है नहीं, सिर्फ और सिर्फ D2 कैलकुलेट करना है और इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है। ठीक है। और जो आंसर आएगा, ये रहे तुम्हारा ऑब्जेक्टिव, इनमें से जो आंसर आएगा उसे कमेंट कर देना है। ठीक है।
वंस अगेन क्वेश्चन नंबर 34 स्टार्ट करते हैं। ये कब आया था? ये इस ईयर आया था, जेईई में 2025 में। ठीक है, अब जो चीज़ हम पढ़ चुके हैं उन्हीं पर बेस्ड है, कुछ लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज यहाँ यूज होने वाली है, और उसके बाद इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक एवरेज स्टूडेंट भी एग्जाम में जाके ना मैक्सिमम 3 मिनट्स में इसे सॉल्व कर सकता है। कैसे? एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्लियरली उसने बोला है द डोमेन्स ऑफ किसकी, ये एक एफ गिवन है, और इसी को मैंने जूम करके इधर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस एफ का और इस जी का डोमेन रिस्पेक्टिवली क्या है? अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो क्लियरली क्लियरली अल्फा बीटा किसका डोमेन है? इस एफ का। गामा डेल्टा किसका डोमेन है? इस जी का। अब देखो गामा डेल्टा तो तुम लोग कैलकुलेट कर सकते हो, ये मैंने अभी बहुत बार बता दिया तुम्हें। वंस अगेन तो यही तुम्हें यहीं पर एक बार पॉज करके गामा डेल्टा की वैल्यू कैलकुलेट करनी चाहिए, क्योंकि इतनी देर से मैं बताता हुआ आ रहा हूँ कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब बात करते हैं अल्फा बीटा की। ठीक है, गामा डेल्टा तो हम लोग कैलकुलेट कर लोगे, अल्फा बीटा की बात करते हैं, वो कैसे आएगा। देखो अभी मैंने तुम्हें बताया था कि जब भी लॉग की डोमेन की बात होगी तो लॉग के अंडर में जो भी कुछ लिखा हुआ है, लॉग के अंडर में जो भी कुछ लिखा हुआ है वो क्या होगा? ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हुआ कि log बेस 3, log बेस 7 और 8 माइनस, या इसको कुछ देर के लिए m कर लेते हैं। ठीक है, m कर लेते हैं, इस पूरे ब्रैकेट को कुछ देर के लिए m कर लेते हैं। ठीक है, तो m ये हमारा क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। अभी मैंने तुम्हें लॉग के अंडर में जो भी कुछ होगा वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और इसको मैंने कुछ देर के लिए m कर लिया है। ठीक है, अब फर्दर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो अब अगर तुम्हारे पास ऐसी कभी कंडीशन आएगी, इक्वालिटी हो या इनइक्वालिटी हो, लेफ्ट में लॉग है राइट में 0 है, तो हम क्या करेंगे? एक बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे कि इस 0 को हम क्या लिख लेंगे? log बेस 3 1। क्योंकि log का बेस कुछ भी हो, अगर उधर 1 लिखा है तो आंसर क्या आता है? आंसर क्या आता है? 0। तो इसलिए हमने रिवर्स अप्लाई कर दिया, 0 को ये लिख लिया। अब हमने बेस 3 क्यों लिखा? बेस 3 इसलिए लिखा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में भी बेस 3 था। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में बेस 3 था, इसलिए हमने इधर भी बेस 3 लिखा। इसको लिखने का बेनिफिट ये हुआ कि लेफ्ट में जो लॉग है उसके अंडर में ये लिखा हुआ है, राइट में जो लॉग है उसके अंडर में ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा? इन दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं। इसका मतलब ये दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएंगी, ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। तो इसलिए इसलिए मैं क्या लिख सकता हूँ? ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ऐसे मैथमेटिकली ये इनकरेक्ट होता है, मतलब ऐसे बोलना, बट समझने के लिए मैं ऐसे सोच सकता है कि ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा? इक्वल टू 1। 1 मिल गया। नेक्स्ट लॉजिक क्या है कि कभी भी लेफ्ट में लॉगरिथम और राइट में 1 आ जाए तो हम उसे क्या लिखेंगे? log 7 7। log 7 7 क्या होता है? 1 होता है। अब 7 ही क्यों लिखा? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में भी 7 है। तो जैसे हमने ऐसा किया तो m हमारा क्या हो गया? ग्रेटर देन 7। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो मुझे समझाने में इसको टाइम लगा, नहीं तो ये 3 स्टेप लिखने में कितना टाइम लगने वाला था? मैक्सिमम 30 सेकेंड्स। ठीक है, अब क्या करते हैं? अब जो हमारा m था, जो m था उसकी वैल्यू लिख लेते हैं। ठीक है, m था उसकी वैल्यू लिख लेते हैं, वो क्या लिखी हुई है? 8 माइनस लॉग बेस 2। वन सेकेंड तो मैं अच्छे समझ में आ जाए, उसके अंदर जो क्वाड्रेटिक है उसे क्यों लिख लेंगे। ठीक है, उसे क्यों लिख लेंगे। ठीक है, तो ये मिल गया हमें। इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर लेके आएंगे। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? लॉग, अब स्मॉलर देन की साइड हो गया ना, लॉग 1। ठीक है, स्मॉलर देन की साइड आ गया था ना लॉग, तो 1 को क्या करेंगे? अभी मैंने तुम्हें बताया था 1 को क्या लिख लेंगे? log बेस 2 2। तो क्लियरली क्यू हमारा स्मॉलर देन क्या हो गया? 2। कंपैरिजन हो गया ना, अभी बताया था मैंने तुम्हें। तो वंस अगेन इतना काम करने के लिए कितना टाइम लगने वाला है? मैक्सिमम 20 सेकेंड्स। मैक्सिमम 20 सेकेंड्स। अब मैं समझा रहा हूँ इसलिए मुझे टाइम ज्यादा लग रहा है। ठीक है, और क्यू क्या था हमारा? ये वाला, ये क्वाड्रेटिक को हमने क्यू कर लिया था ना, तो क्या मिल गया हमें? x² प्लस 4x प्लस 5 इज स्मॉलर देन 2। स्मॉलर देन 2 हो गया, 5 लेफ्ट में गया, 2 लेफ्ट में गया, तो क्या आ गया? 3। ओके, 2 लेफ्ट में गया तो क्या आ गया? 3। क्लियर हो गया। और अब हम क्या करेंगे? अननेसेसरी पार्ट को अगर मैं यहाँ से इरेज कर दूं तो ये जो इनइक्वालिटी है इसको अब मैं क्या करूंगा? सॉल्व करूंगा। तो इसके रूट आ गए, क्या आ गए? -3 एंड -1। या तो यही लगा दो अपना वेवी कर्व,
-1 क्या हो गया इधर, -3 इधर आएगा, -1 इधर आएगा, फ्रॉम द राइट प्लस माइनस प्लस स्मॉलर देन 0 की बात हो रही है, इसलिए ये वाला इंटरवल। ठीक है, वे भी या तो वे भी कर लो, नहीं तो उससे बेटर है ना हमें ये शॉर्ट ट्रिक पहले से ही आनी चाहिए। शॉर्ट ट्रिक क्या है कि कभी भी क्वाड्रेटिक होगा और इनइक्वालिटी होगी तो उसका इंटरवल क्या होगा, एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेंगी। देखो इस बात को समझो, स्मॉलर देन 0 जब भी होगा ना तो बस हमें कुछ नहीं करना, स्मॉलर वाला लिखना है रूट, ग्रेटर वाला लिखना है, और हमने यहाँ क्या लगा दिया, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल क्यों लगाए, क्योंकि इक्वालिटी नहीं है। ठीक है, इक्वालिटी नहीं है इसलिए ओपन इंटरवल, इक्वालिटी होती तो क्लोज इंटरवल होते। तो मैं अब ये जो मैंने बोला अगर समझ में नहीं आया तो रिपीट करके सुनो। ठीक है, ये क्योंकि ये शॉर्ट ट्रिक है, मैं थोड़ा जल्दी बता दी। ओके, तो x बिलोंग्स टू -3 से 1, तो इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा -3 हो गया, बीटा हमारा क्या हो गया 1। अल्फा बीटा ही था ना, समझ में आया? और ये वाला तुम्हें खुद कैलकुलेट करना है। तो 1 सेकेंड रिकमेंडेड यही है, फर्दर मैक्सिमम 3 मिनट्स में गामा डेल्टा कैलकुलेट करो और ये वैल्यू भी आई जाएगी। जो आंसर आएगा, ठीक है, और ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना, 3 मिनट्स में कर लेना। जो आंसर आएगा, ये तुम्हारा इंटीजर मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप था, इनमें से जो आंसर आएगा उसे कमेंट कर देना, और नहीं हो पाएगा तो पीडीएफ में इसके आगे की कैलकुलेशन में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, उधर से जाके देख सकते हो। वंस अगेन क्वेश्चन नंबर 35 स्टार्ट करते हैं। ये कब आया था, ये भी इस तरह आया था। अगर तुम क्वेश्चन को एक बार पॉज करके तुमने पढ़ा होगा तो क्लियरली दिख रहा है, एफ एक्स की ठीक है, एफ एक्स की डोमेन कहाँ से कहाँ तक है, अल्फा से बीटा। जो हमारा जी एक्स है इसी को मैंने इधर लिखा हुआ है, जी एक्स की डोमेन कहाँ से कहाँ तक है, गामा से डेल्टा। और मैं अभी तुम्हें बता चुका हूँ, ये वाला तो हम बहुत बार कर चुके हैं, और ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें अभी बता दिया है कि लॉग के अंडर में जो लिखा होता है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब इसको तुम खुद करना, क्योंकि अब ये थोड़ा सिंपल वाला ही है। ठीक है, ये थोड़ी सिंपल है, वो इससे पहले वाली तो थोड़ी बड़ी थी। वंस अगेन मैं वही बोलूंगा, मैक्सिमम 3 मिनट्स के लिए इसे ट्राई करो। ठीक है, और ये तुम्हारा क्या था, ये इंटीजर टाइप था। ठीक है, जो आंसर आएगा उसको कमेंट कर देना। नहीं हो पाएगा तो यार टाइम वेस्ट मत करना, एटलीस्ट कुछ स्टेप्स तो तुम लिख सकते हो ना, कुछ थोड़ा बहुत अटेंड तो कर सकते हो, जितनी अभी तक हमने चीजें देखी है उसके हेल्प से। और ये वाला तो देखो अब तक आ ही जाना चाहिए तुम्हें, अल्फा बीटा कैलकुलेट करना तो अब तक आ ही जाना चाहिए। ठीक है, और नहीं हो पाएगा तो ऑब्वियसली पीडीएफ में तुम्हें मिल जाएगी। ठीक है, फर्दर मतलब इसका कैलकुलेशन। और फिर भी नहीं हो पाएगा तो इसका मैं एक्सप्लेनेशन वीडियो बना दूंगा। ठीक है, उसकी प्लेलिस्ट भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वंस अगेन क्वेश्चन नंबर 36 स्टार्ट करते हैं। ये कब आया था, ये 2020 का जेईई मेंस का पीवाईक्यू है। सेम उसी लॉजिक पर बेस्ड है जो इतनी देर से मैं तुम्हें बताता हुआ आ रहा हूँ। ओके, तो ये वाला भी तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है, तुम्हें खुद करना है। ठीक है, तो फिर से वही बेस्ट थिंग यही है, मैक्सिमम 3 मिनट्स के अंदर में ट्राई करो, एटलीस्ट कुछ स्टेप्स तो लिख सकते हो। ठीक है, नहीं भी कर पा रहे हो वैसे ट्राई करो, पूरा आंसर आए, ये रहे तुम्हारे ऑब्जेक्टिव। ओके, इनमें से जो आंसर आएगा उसे कमेंट कर देना, नहीं हो पाएगा तो पीडीएफ में देख लेना। वंस अगेन क्वेश्चन नंबर 37 स्टार्ट करते हैं। बता चुका हूँ सारे लॉजिक। ठीक है, अब इसमें तो दोनों ही इनवर्स फंक्शन आ गए, साइन भी आ गया कॉस भी आ गया। एक बार न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इसमें अप्लाई करेंगे, एक बार इसमें अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये वाला भी तुम्हें खुद करना है। और इसके आगे ना 37 हो गया, फिर उसके बाद ये 38 नंबर, तो वही कॉन्सेप्ट है जो मैं अभी तक बता चुका हूँ कि लॉग के अंडर में जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होगी, और क्योंकि डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है तो ये कभी भी 0 नहीं हो सकता है। तो यही 2-3 कंडीशन इसमें अप्लाई होंगी। तो देख रहे हो, सेम वही लॉजिक पर बेस्ड है जो अभी तक हम करते हुए आ रहे हैं इतनी देर से। ठीक है, अब यहाँ पे तीनों आ गए, लॉग भी है, साइन भी है, कॉस भी है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैं तुम्हें एक बता देता हूँ कि अब देखो ये वाला है लिखा हुआ है ना साइन इनवर्स, अब यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, 1 है। तो इसलिए अगर तुम उतना बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं भी अप्लाई करते हो ना, जो मैंने तुम्हें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला बताया था, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर एक्स के टर्म्स में नहीं है, तो यहाँ पे वही अपना बेसिक लॉजिक अप्लाई कर सकते हो कि 4x+3 कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, -1 से 1 तक। साइन इनवर्स कहाँ होता है डोमेन, -1 से 1। तो ये थोड़ा इजी हो जाएगा फिर करना तुम्हारे लिए, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर वाले कॉन्सेप्ट से भी ये आएगा, लेकिन इससे थोड़ा इजी हो जाएगा। सबट्रैक्ट ऑल साइड्स बाय क्या कर दिया हमने, -3, या ऐड ऑल साइड्स बाय -3 किया तो -4 आ गया, 4x आ गया, और ये क्या आ गया हमारा -2, फिर 4 से डिवाइड कर दिया तो -1 x -1/2। तो इसके लिए तो ये आ गया,
सेम वही चीज कॉस के लिए भी करेंगे। अब यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा था ना, उसको करने की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं। डायरेक्ट हम वो बेसिक वाला अप्रोच अप्लाई कर सकते हैं कि कॉस कहाँ से कहाँ तक अप्लाई करता है, कॉस इनवर्स की डोमेन कहाँ से कहाँ तक होती है, -1 से 1। तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा तुम्हारा काम। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो -3। ओके, अब इसके आगे देखो, इनइक्वालिटी अगर तुम्हें नहीं आती तो कंफ्यूजन है, इनइक्वालिटी देखो आनी चाहिए, ठीक है। तो अब इसके आगे तुम्हें खुद से ही ट्राई करना चाहिए 40, ठीक है, 40 41 सेम उसी लॉजिक पर बेस्ड है जो अभी तक हम करते हुए आ रहे हैं। तो इसके आगे तुम्हें खुद ट्राई करने चाहिए अप टू क्वेश्चन नंबर 50, ठीक है, अप टू क्वेश्चन नंबर 50। मैं सारे लॉजिक तुम्हें बता चुका हूँ, ठीक है। तुम्हें खुद से ट्राई करने चाहिए, नहीं हो पाएगा तो ऐप में जाके इसकी पीडीएफ देख लेना, और फिर भी ना हो पाए तो इसके मैं एक्सप्लेनेशन वीडियो बना दूंगा इसके आगे, ठीक है। क्योंकि इसके आगे मेजरली जो क्वेश्चन है उनमें कैलकुलेशन ही है, ठीक है। अभी इसमें बस कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है, लॉजिक मैंने तुम्हें बता दिया है। तो वो जब तक तुम लोग खुद नहीं करोगे, ठीक है, जब तक खुद पेन पेपर लेके बैठ के खुद सॉल्व नहीं करोगे, तब तक वो तुम्हें नहीं समझ में आएंगे। तो बेस्ट थिंग यही है, एक बार खुद से ट्राई करो, नहीं हो पाएगा तो एक्सप्लेनेशन वीडियो देख लेना, ठीक है। अप टू कहाँ तक, क्वेश्चन नंबर 50 तक, और उसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। उसके आगे क्वेश्चन नंबर 51 से हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके।